वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। पिछले वाले में हमने पढ़ा क्रिया, यानी क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। क्रिया के भेद सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जैसे जिस क्रिया में कर्म होता है, ठीक है ना, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ने के बाद क्या शब्द, क्या प्रश्न करके हम क्या लगा के जब प्रश्न पूछते हैं ना और उसका उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक है। जैसे मोहन सेव खाता है, तो हम क्वेश्चन क्या लगाएंगे, इसके प्रश्न क्या बनाएंगे? मोहन क्या खाता है। तो क्या शब्द का, क्या प्रश्न का उत्तर क्या मिला? सेव खाता है। तो ये इस क्रिया क्या हुई? सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया में कर्म होता है वह क्रिया सकर्मक होती है ना। क्या करके हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे पक्षी मोहन सेव खाता है, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। मोहन पतंग उड़ाता है, क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। मीना पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो इन सब में हमने क्या लगाकर प्रश्न किया तो आंसर हमारे को उत्तर क्या मिला? सबका उत्तर मिला ना। पतंग उड़ाता है, क्या करता है? पतंग उड़ाता है ना। पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। मीना क्या करती है? पत्र लिखती है। अब ऐसे ही है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अतः वाक्य को पढ़ने के बाद कौन लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर आता है तो वह क्रिया अकर्मक है। जैसे मोहन नहा रहा है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। मोहन क्या नहा रहा है, ये तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। प्रश्न क्या बनेगा? कौन नहा रहा है। तो आंसर क्या आया? मोहन नहा रहा है। तो कौन लगाकर हमने प्रश्न पूछा तो ये क्रिया क्या है? अकर्मक। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता। ऐसे ही नेहा हंसती है, तो हम ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना प्रश्न, नेहा क्या हंसती है, नहीं ना, कौन हंसती है, यही लगाएंगे, यही बनाएंगे ना प्रश्न, यही बनेगा कौन हंसती है। तो आंसर क्या मिला? नेहा हंसती है। बच्चा सो रहा है, कौन सो रहा है? बच्चा सो रहा है। तो सकर्मक क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं और अकर्मक क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं। तो ये क्रियाएं क्या होती है, इनसे हमको पहचान हो जाती है कि क्रिया सकर्मक है और ये क्रिया अकर्मक है। जैसे अकर्मक क्रियाएं जैसे सोना, रोना, नहाना, जागना, आना, डरना, उतरना, उड़ना, ठीक है ना, ये अपने आप होती है ना क्रियाएं, ठीक है। खाना, आप सकर्मक क्रियाएं क्या है? खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, पहनना, पीना, गाना, खरीदना, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब कभी कभी शब्द एक शब्द में भी होती है क्रिया। मैंने जैसे आपको भी उदाहरण में बताया था, चाहे जैसे पापा ये मेरे पापा हैं, तो इसमें तो क्या और क्यों, कौन लगाकर हम प्रश्न किया, कौन है? पापा है। तो क्या सी क्रिया हुई है? अकर्मक है ना। लेकिन क्रिया शब्द कौन सा है? अब आप बताओ क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द है, ठीक है ना। तो है शब्द भी क्या है? क्रिया है। चाय में चीनी कम है, दादी जी खाना बना रही है, तो बना रही है, खाना बना रही है, क्या क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो आंसर आ गया। अब क्रिया एक या एक से अधिक शब्दों में हो सकती है, ठीक है ना। जैसे दादी जी खाना बना रही हैं, ठीक है ना, क्या बना रही है? खाना बना रही है। बनाना भी एक काम है और है भी एक क्रिया है, तो इसमें दो क्रिया हो गई।
बनाना और है, ठीक है ना। ऐसे ही तो आपको समझ में आया क्रिया किसे, क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और क्या लगाकर प्रश्न करने पर उसका आंसर आता है। अकर्मक क्रिया में अकर्मक, ये खुद ही बोल रहा है अकर्मक, कर्म नहीं है, सकर्मक कर्म के साथ, ठीक है ना। इनके भेद खुद बोल रहे हैं, इनकी परिभाषा। सकर्मक यानी कर्म के साथ, अकर्मक यानी बिना कर्म के, काम स्वयं हो रहा है, ठीक है ना। उड़ रहे हैं, जाग रहे हैं, ठीक है ना, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, काम स्वयं हो रहा है, ठीक है। और इस सकर्मक क्रिया में तो क्या लगा के प्रश्न करते हैं और अकर्मक क्रिया में कौन लगा के प्रश्न करते हैं। क्रिया वाक्य में एक, दो या दो से भी ज्यादा हो सकती है, या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ठीक है ना। क्रिया शब्द क्रिया एक या एक से अधिक हो सकती है। तो बच्चों इसे आप अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। आगे मैं पीडीएफ के द्वारा आपको दूंगी तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय।